नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण का दुखी श्री राम से मिलना और उन्हें सांत्वना देना। केशनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातः काल उठे और फिर वहां से आगे बढ़े। दोपहर होते होते उनके उस विशाल रथ ने रत्न धन से संपन्न तथा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूंगा। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्री राम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, वीर महाराज की आज्ञा सिरोधार्य करके मैं उन शुभ आचार वाली यशस्विनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़कर पुनः आपके श्री चरणों की सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। पुरुषी आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते हैं। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री पुत्र मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। ककुस्त कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को तथा संपूर्ण लोकों को भी संयत करने में समर्थ हैं। फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन बड़ी बात है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह के प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। रघुनंदन, यदि आप दुखी रहेंगे तो वह अपवाद आपके ऊपर फिर आ जाएगा। नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग किया है, निसंदेह वह अपवाद इस नगर में फिर होने लगेगा। अतः पुरुष सिंह, आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें, संतप्त ना हो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्र वत्सल श्री रघुनाथ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सुमित्रा कुमार से कहा, नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा कहते हो ठीक ऐसी ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बड़ा संतोष है। सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निवृत्त हो गया। संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 52वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री राम का कार्यार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा अनिक को मिलने वाली शाप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिए आदेश देना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।